नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आज आपका स्वागत है। किसी ने मुझसे कहा था कि शिव और अदर भी देवी देवताओं वाली भी कहानियों को आप थोड़ा कहा करिए, सुनने में अच्छा लगता है। तो दोस्तों वही बात को सुन के मैं कल महाशिवरात्रि पर्व है, उस पे एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। मैंने भी इस कहानी को कहीं सुना था, तो आइए सुनते हैं। शिव की महिमा। बम बम बोले, आवाज सर्व शर्मा। बहुत समय पहले की बात है। दीनानाथ नाम का एक शिव भक्त हुआ करता था। बहुत ही दीन दुखी, जैसे कि नाम से ही उसका दीनानाथ है और दीन दुखी रहता ही था। उसका कारण ये था, वह जिस गांव में रहता था वह गांव उच्च कुल के लोगों का था और वह बहुत ही छोटे वर्ग का आदमी था, जिसे वहां के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। पसंद नहीं करने के पीछे एक और भी कारण था कि वो आसपास के लोग बहुत गोरे और थोड़ा सा साफ कलर के होते थे और वह बहुत ही सांवले कलर का था। इतना सांवला होने की दिन और रात में उसको कहीं खड़ा कर दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि दीनानाथ कहाँ खड़ा है। तो इसलिए पहले हमारे समाज में वैसे भी इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा भेदभाव था। इसलिए वहां उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। न माँ बाप थे, न भाई बहन थे, वह अकेला ही था। एक झोपड़ी में रहता था, बहुत ही दयनीय स्थिति में। उसके कपड़े को देख के आप कह सकते हैं कि वाकई में उसकी दशा बहुत ही दीन, दयनीय और दुखी है। किसी के वहां एक काम मांगने जाता था तो जल्दी उसे काम भी नहीं मिलता था। भोजन मांगने जाता तो लोग दूर से ही दुत्कार देते थे, या किसी के दरवाजे पे वो चला जाए ऐसे सुबह को कहीं भटकते हुए तो लोग दरवाजा बंद कर देते थे कि अपशगुन आदमी सामने आके खड़ा हो गया। वो बहुत ही दुखी रहता था। इतना सब होने के बाद भी वह हमेशा भोले का ही नाम अपने जुबान पे रखा। बम बम बोले, हर हर महादेव हमेशा बोलता रहता था कि जो कुछ भी मैं हूं सब आपकी कृपा है। मेरे पास जो है, मैं जैसा जी रहा हूं, सब आप देख रहे हैं। हमेशा हर रोज यही बोलता था। ऐसे करते करते कुछ महीनों बाद महाशिवरात्रि का पर्व आता है, कि जैसे कि कल है हमारे वहां। इस साल की महाशिवरात्रि पर कल है। तो आता है, वो बहुत सोचता है। इसके पहले भी वो हर रोज शिव मंदिर के गेट तक जाता था। गांव का जो शिव का मंदिर बना हुआ था, गांव के लोग जहां अंदर जाके पूजा करते थे, पर उसको अंदर जाने की मनाही थी। वो बाहर से ही शिव को प्रणाम करता था और बोलता था, प्रभु अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखिए। शिवरात्रि के दिन सभी के पास कोई दूध, फल, फूल, घी, दही लेके जा रहा है चढ़ाने के लिए। और वो देख रहा है लेकिन उसके पास तो कुछ है ही नहीं। वो क्या चढ़ाए, यही सोचते हुए वह अपने हाथ में अपने घर से एक लोटा जल लेकर ही निकल पड़ता है। चलते चलते शिव मंदिर के पास पहुंच जाता है। लोग देख के उसको दुत्कारने लगते हैं। बहुत कहते हैं, आ गया मनहूस आदमी, शिव के मतलब मंदिर के पास आ गया, भक्तों का ढंग से चढ़ने नहीं दिया। मतलब जिसको जो आ रहा है वो बोले जा रहा है, वो कुछ किसी को नहीं बोलता है। पंडित जी पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। कहीं फूल, कहीं फल, कहीं मिठाइयाँ किसी टोकरी में ऐसे करके रखी हुई थी। वह देखते देखते कब उनके बगल में खड़ा हो गया उसको पता ही नहीं चला। जब पंडित जी को ये एहसास हुआ कि वो बगल में खड़ा है तो वह बहुत तेज उसको डांटते हैं। हट मनहूस कहीं का, आ गया भक्तों के बीच में, मंदिर में मतलब परेशान करने।
भक्त लोग परेशान होंगे, तुम हटो यहां से, जाओ। वो कुछ नहीं बोलता है और धीरे से जाकर मंदिर की एक सीढ़ी पे बैठ जाता है। ऐसी जगह बैठता है जहां से लोग शिवलिंग पे दूध फल चढ़ा रहे हैं, उसे भी दिखाई दे रहा है। वो उनको देखता है, बहुत देर तक देखता रहता है, सुन्न सा पड़ा रहता है। फिर उसके आंखों से अचानक ही आंसू की धारा बहने लगती और रोते रोते वो जोर जोर से बिना किसी की परवाह किए बोलने लगता है, हे महादेव, आपकी जय हो, हर हर महादेव। और फिर बोलता है, हे प्रभु, क्या मेरा जीवन, मेरा जन्म इस समाज में इसीलिए हुआ है कि मैं चारों तरफ से प्रताड़ित किया जाऊं? जिस जगह भी जाऊं सिर्फ अपमान ही मिले, कुछ अच्छे कर्म के लिए नहीं मिले हैं। यही वो बार बार दोहराए जा रहा है। वो किसी की नहीं सुनता है, बस अपने में मगन शिव की तरफ देखता है और रोता रहता है। उसकी आंखों से अथाह आंसू बहे जा रहे हैं और बोले जा रहा है, क्या हमारी दीनता को आपको जरा सी भी दया नहीं आ रही है? उद्धार करो प्रभु, मेरा भी उद्धार करो। ये सारी चीजें, जो भी जा रहा है उसको देख रहा है, लेकिन कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा है। बस लोग अपना चढ़ावा चढ़ाए रहे हैं और जाए रहे। ये सारी चीजें हिमालय में बैठी माता पार्वती देखते हैं और शिव जी उनके बगल में ध्यान मग्न बैठे हुए। जब माता जी से रहा नहीं जाता है तो बोलती हैं, हे प्रभु, आपका यह भक्त करुण रुदन कर रहा है। रुदन मतलब दुखी है, रो रहा है। अब आप इसका उद्धार करें। बहुत कष्ट सह ली है इसने, अब इसकी पीड़ा को हरे प्रभु। भोलेनाथ अपनी आंख खोलते हैं और उसको देखते हैं। वो कहता है, हाँ देवी, इसका अब कष्ट दूर हुआ होगा। अब समय आ गया है इसके कष्ट को दूर करने का। चलिए चलते हैं। ये सब कहते हुए दोनों पृथ्वी की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो शिव मंदिर के आसपास पहुंचते हैं, चारों तरफ का वातावरण एकदम हल्का, सुगंधित, मनमोहक, मतलब वहीं पे बस जाने का मन हो, ऐसा हो गया था। सब भक्तगण चारों तरफ देखने लगते हैं, पर कहीं दिखाई नहीं कुछ देता। हवाएं चलती हैं सुगंधित, इतनी मनमोहक, वहां बैठे सब झूमने लगते हैं। शिव की महिमा अपरंपार है कह के सब झूमने लगते हैं, मस्त हो जाते हैं। जैसे भांग पी के लोग मस्त हो जाते हैं वैसे। थोड़ी देर बाद शिवालय में एक अलौकिक दिव्य रोशनी प्रकाशित होती है, जिसको देख के सब बड़ा ही आश्चर्य में पड़ते हैं। उस रोशनी में शिव और भोले की महिमा मतलब प्रतिरूप साफ दिखाई देने लगती है। और इधर दीनानाथ सीढ़ियों पे बैठे रोए जा रहा है, बोले जा रहा है, मेरा भी उद्धार करो प्रभु, मेरा भी उद्धार करो। उधर देखता है कि शिवलिंग पे अलौकिक रोशनी है, आंखें मलता है। आंखें खोलकर देखता है तो शिव पार्वती दिखाई दे रहे हैं। फिर वो अपनी आंखों को मलता है, एक बार और उसे विश्वास नहीं होता है और वो बार बार अपनी आंखों को झपकाता है, मसलता है और आंखें खोलकर देखता है तो दोनों हंस रहे हैं। उनकी मुस्कान में अत्यंत ही दिव्यात्मक छवि दिखाई देती है। अब हंसते हुए वो आगे बढ़ते हैं, दीनानाथ के पास जाते हैं और बोलते हैं, उठो दीनानाथ, अब तुम्हारे दुख भरे दिन गए। तुम्हारा जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि तुम इतने प्रताड़ित हो, अपमानित होकर जियो। नहीं, ये तुम्हारे कुछ कर्मों के फल थे जिसको तुमने अब भोग लिया। अब आज से तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आएगी, नई खुशियां आएगी और तुम्हारा उद्धार होगा। और तुम्हारा जन्म समाज में लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ, न कि दुखी होने के लिए। जब लोग ये सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य पड़ते हैं। इतने गरीब, इतने दीन भक्त को जिसने कुछ नहीं चढ़ाया, उसको प्रभु इतना उद्धार कर दिए। हम लोग इतना चढ़ा रहे हैं फिर भी नहीं कर रहे, क्या कहा जाए।
सब आश्चर्य से देखे जा रहे हैं दीनानाथ को। दीनानाथ उनके पैरों पे बार बार गिरे जा रहा है, बोले जा रहा है, हे प्रभु मेरे पास तो आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक लोटा जल लेकर आया हूँ और यही मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। माता बोलती हैं, बेटा चढ़ावा से हमारी आत्मा को प्रसन्नता नहीं मिलती, बल्कि दिल से तुम जो कुछ दे रहे हो उससे हमें प्रसन्नता होती है। और सबसे अधिक प्रसन्नता हमें होती है कि जिस समाज में तुम रह रहे हो वहां किसी का मन ना दुखाओ, तुम्हारी वजह से कोई प्रताड़ित ना हो। वही हमारी सबसे बड़ी, हमारे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे कुकर्म करके बैठे हैं और अपने कर्मों को, अपने पापों को धोने के लिए दूध, फल, मेवे जो कुछ भी है वो चढ़ाने आते। पर तुम तो निश्चल हो, तुम्हारे अंदर तो कोई छल है ही नहीं, कोई कपट है ही नहीं, तुम तो प्रेम से सबके साथ रहते हो। भले ही तुम्हारे साथ लोग अपमान से रहते हैं, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई प्रतिशोध भी नहीं है, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं और ये आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा, तुम एक महान व्यक्ति बनोगे। ये कहते हुए दोनों अपने धाम को चले जाते हैं। दीनानाथ हक्का बक्का उनकी तरफ देखता रहता है। जो पुजारी दीनानाथ को मंदिर से भगा रहे थे, फूल, फल, दूध, दही सारी सामग्री लाकर दीनानाथ को देते हैं। लो दीनानाथ, अर्पण करो प्रभु को, तुम्हारा भी हक है, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। इसी तरह उसके गांव में भी अब लोग उससे प्रेम करने लगते हैं, उसको काम मिलने लगता है और अब वो थोड़ा सा अच्छा जीवन व्यतीत करने लगता है। हर समय उसके घर में भी अब खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, झोपड़ी अच्छी तरीके से बन जाती है। इस तरह करते करते कुछ दिनों में वह एक ग्रंथ की भी रचना कर लेता है शिव महिमा के नाम से, और वह आगे चलकर काफी फेमस हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी शिव महिमा की कहानी। सच कहा गया है कि किसी भी भगवान को ये कहीं भी आप पूजा करें, मन से करें, दिल से करें, और भगवान के प्रति सबसे बड़ी अर्पण वही है कि आपके मन में किसी के प्रति छल और कपट ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो, किसी का बुरा ना सोचे। करना तो दूर की बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम सिर्फ कहानियों में पढ़ते हैं, सिद्धांत में बोलते हैं, पर कोई भी समाज में इस तरह का कोई नहीं करना चाहता है। समाज में आजकल ऐसा हो गया है कि थोड़े से अपने फायदे के लिए लोग दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा देंगे, बिल्कुल ही सोचने वाले नहीं। आज के समाज में ना आप अपने फायदे के लिए ना बाप बेटे को बकस रहा है, ना बेटा बाप को, ना भाई भाई को। भाई भाई तो वैसे ही पहले से दुश्मन थे, तो इसलिए किसी की सच्ची श्रद्धा नहीं उमड़ पा रही। बाकी ईश्वर जाने कौन सच्चा है, कौन क्या है। हम सब अपने कर्म बस सच्चे हृदय से करें, सच में किसी के प्रति कोई द्वेष ना रखें, यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धा होगी भगवान के प्रति। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय जय बोले, बम बम बोले।